दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक और प्रोग्रेस अपडेट में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो में हमने इस एक्सप्रेसवे के महाराष्ट्र में पैकेज नंबर 13, 14 और 15 का प्रोग्रेस देखा था, जबकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस एक्सप्रेसवे पे महाराष्ट्र के मुंबई से लेके दिल्ली तक कहां पर काम चालू है और कौन कौन सा हिस्सा बनकर कंप्लीट है और ऑपरेशनल होने वाला है। तो चलते हैं और देखते हैं कि इस 1380 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर कहां पर काम बाकी है। हम प्रोग्रेस अपडेट मुंबई की साइड से स्टार्ट करते हुए गुजरात, राजस्थान और दिल्ली की तरफ चलेंगे। सामने देखें तो ये पनवेल का मोरबे विलेज है और यहीं पर ही ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है। यहाँ से आगे नवी मुंबई तक पैकेज नंबर 18 विरार अलीबाग कॉरिडोर के अंतर्गत बनाया जाएगा। खैर, हम इस एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़े तो पीक्यूसी लाइन का काम कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि फिनिशिंग वर्क होना अभी भी पेंडिंग है। सामने बदलापुर टनल है और इस टनल के अंदर भी फिनिशिंग एक्टिविटी होते हुए ही दिखाई दिया है, जहां पर लाइटिंग और कैमरों का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। हम बदलापुर टनल से दूसरी साइड पर चलेंगे तो सामने ही हमें बदलापुर इंटरचेंज का निर्माण होते हुए दिखाई दे रहा है। बदलापुर इंटरचेंज से कल्याण इंटरचेंज तक ये एक्सप्रेसवे वैसे तो 100% कंप्लीट हो चुका है, पर 4-5 जगह पर ट्रांसमिशन लाइन की वजह से काम पेंडिंग है। यहाँ पर देखें तो ये कल्याण इंटरचेंज है और इस इंटरचेंज पर भी आपको 2 ट्रांसमिशन लाइन शिफ्टिंग का काम होना बाकी दिखेगा। खैर, कल्याण इंटरचेंज से हम आगे बढ़ेंगे तो टिटवाला के पास कुछ हिस्से में फिनिशिंग एक्टिविटी होना पेंडिंग है, जबकि कल्याण कसारा रेलवे लाइन के ऊपर भी आरओबी का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ से आगे आमने तक ये एक्सप्रेसवे 100% कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा। सामने आमने के पास वडपे इंटरचेंज का निर्माण किया जा रहा है और यहीं से ही पैकेज नंबर 15 स्टार्ट होता है। वडपे इंटरचेंज पर 2 रैंप का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें एक्सप्रेसवे वाली रैंप पर पीक्यूसी लाइन का काम होते हुए दिखाई दिया है। वहीं मुंबई नासिक हाईवे वाले रैंप पर भी ब्रिज का काम होते हुए दिखाई दिया है, जबकि कनेक्टिंग रोड और फिनिशिंग वर्क का काम होना बाकी है। खैर, हम मुंबई नासिक हाईवे के ऊपर बनाए गए ब्रिज की बात करें तो इस ब्रिज के स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट करके एक साइड से कनेक्ट भी किया जा चुका है, जबकि एक साइड पर अभी आरीवाल का काम किया जा रहा है। खैर, हम आगे बढ़ेंगे तो पैकेज नंबर 15 में महापोली से पहले एक जगह पर ट्रांसमिशन लाइन की वजह से काम
पेंडिंग दिखा है। यहाँ पर भी नए पोल का इरेक्शन हो चुका है, बस इनको कनेक्ट करने का काम बाकी है। खैर यहाँ से आगे भी ब्रजेश्वरी इंटरचेंज तक ये एक्सप्रेसवे 100% कंप्लीट हो चुका है। ये ब्रजेश्वरी इंटरचेंज है और ये इंटरचेंज भी 100% कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। खैर यहाँ से आगे बढ़े तो विरार इंटरचेंज तक ये एक्सप्रेसवे 100% कंप्लीट हो चुका है। ये विरार इंटरचेंज है और ये इंटरचेंज भी अब लगभग कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। खैर विरार इंटरचेंज से आगे बढ़ेंगे तो पैकेज नंबर 13 में पालघर इंटरचेंज तक बस एक जगह पर ही वेतन्ना रिवर के ब्रिज का काम होना बाकी है और अभी आप देख सकते हैं कि ब्रिज पर काफी तेजी से काम किया जा रहा है और महाराष्ट्र सीएम विजिट के दौरान बताई गई डेडलाइन के अनुसार ये ब्रिज नवंबर से पहले कंप्लीट कर लिया जाएगा। खैर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो पालघर तक इस एक्सप्रेसवे का काम 100% कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा, जहां पर मेन अलाइनमेंट का काम भी कंप्लीट हो चुका है, जबकि फिनिशिंग एक्टिविटी, लेन मार्किंग, होर्डिंग और क्रैश बैरियर का इंस्टॉलेशन भी हो चुका है। ये पालघर इंटरचेंज है जो 100% कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर हम पालघर इंटरचेंज से आगे बढ़ेंगे तो तलासरी तक यानी कि पैकेज नंबर 12 और पैकेज नंबर 11 भी 100% कंप्लीट हो चुका है, पर तलासरी इंटरचेंज का काम होना अभी बाकी है। वहीं तलासरी इंटरचेंज से नवसारी तक करीब 87 किलोमीटर के हिस्से में एक्सप्रेसवे पर ज्यादा कुछ खास प्रोग्रेस होते हुए नहीं दिखा है। खैर जल्दी हम तलासरी इंटरचेंज से नवसारी तक इस एक्सप्रेसवे का डिटेल में प्रोग्रेस देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं गुजरात के खरेल इंटरचेंज पर, जहां से ये एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल है। ये खरेल इंटरचेंज है और यहाँ से गोधरा तक आप इस एक्सप्रेसवे पर ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन केयरफुली ट्रेवल करें क्योंकि एक्सप्रेसवे के इस हिस्से में कई जगह पर आपको काम होते हुए दिख जाएगा, जबकि कई सारे एंडुलेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। ये गोधरा इंटरचेंज है और यहाँ तक आप इस एक्सप्रेसवे की मदद से ट्रेवल कर पाएंगे, जबकि यहाँ से आगे भी लीमखेड़ा इंटरचेंज तक ये एक्सप्रेसवे 100% कंप्लीट हो चुका है और आने वाले दिनों में ये हिस्सा भी ऑपरेशनल हो जाएगा और लीमखेड़ा इंटरचेंज तक इस एक्सप्रेसवे पर हम ट्रेवल कर पाएंगे। खैर लीमखेड़ा इंटरचेंज से आगे बढ़े तो पैकेज नंबर 26 यानी कि गुजरात एमपी बॉर्डर तक इस एक्सप्रेसवे का काम चालू है और पैकेज नंबर 26 पर भी हमें काफी तेजी से काम होते हुए दिखा है और आने वाले 5-6 महीनों में इस पैकेज का काम भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। खैर हम आने वाले कुछ दिनों में पैकेज नंबर 26 का भी डिटेल में प्रोग्रेस अपडेट देखने वाले हैं। अब हम आगे बढ़े तो एमपी के थांदला इंटरचेंज से राजस्थान के चेचट इंटरचेंज तक ये एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल है। चेचट इंटरचेंज से आगे बढ़ेंगे तो मुकुंदा टनल का काम होते हुए
दिखाई दिया है। मुकुंदरा टनल का काम भी लगभग फाइनल स्टेज में है और मुकुंदरा टनल की भी 2 से 3 बार ओपनिंग डेट चेंज हो चुकी है। तो लगता है कि आने वाले 10-15 दिनों में मुकुंदरा टनल को भी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। खैर मुकुंदरा टनल से आगे बढ़े तो लबान इंटरचेंज तक ये एक्सप्रेसवे फिर से ऑपरेशनल मिल जाएगा, जबकि लबान इंटरचेंज से आगे इंदरगढ़ के पास पैकेज नंबर 10 पर अभी भी काम होना बाकी है। यहाँ पर एक्सप्रेसवे बस 1 वे ऑपरेशनल कर रखा है, जबकि एक साइड पर अभी काम पेंडिंग है। यहाँ पर काम कर रही पिछली कंपनी को टर्मिनेट किया जा चुका है और अब जल्दी नई कंपनी के द्वारा काम कंप्लीट करवाया जाएगा। यहाँ पर पैकेज नंबर 10 समाप्त होता है और यहाँ से आगे दिल्ली तक इस एक्सप्रेसवे पर आप ट्रेवल कर सकते हैं। अब हम दिल्ली से मुंबई तक इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो सवाई माधोपुर में पैकेज नंबर 10 का काम भी जल्दी कंप्लीट होगा और मुकुंदरा टनल तो आपको 10-15 दिनों में ऑपरेशनल होते हुए दिख जाएगी। यानी कि आने वाले दिनों में हम एमपी के थानला इंटरचेंज तक इस पर नॉन स्टॉप सफर कर पाएंगे। वहीं पैकेज नंबर 26 में अभी कुछ टाइम लग सकता है, जबकि गोधरा से लीमखेड़ा भी ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो चुका है। वहीं नवसारी से तलासरी की बात करें तो यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे को कंप्लीट होने में कम से कम 1 से 2 साल का समय लग जाएगा, जबकि पैकेज नंबर 13 में वेतरना रिवर का ब्रिज भी नवंबर से पहले कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस हिसाब से हम कह सकते हैं नवंबर से पहले हम दिल्ली से गुजरात के नवसारी तक नॉन स्टॉप ड्राइव कर पाएंगे, जबकि तलासरी से पनवेल के मोरवे विलेज तक भी ये एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा। खैर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।